आर्थिक शब्दावली का एक शब्द है व्यापार घाटा। अगर हम छोटे से उदाहरण के तौर पे लें, हम अपना घर परिवार ले लें। जो वस्तुएं हम घर के लोग मिलके बनाते हैं और बाज़ार में ले जाते हैं, उसे हम घर के अंदर की भाषा में उसे निर्यात कह सकते हैं। और जो अपनी ज़रूरत की तमाम वस्तुएं होती हैं जो घरों में ले आते हैं, उसे हम आयात कह सकते हैं कि हमने वो वस्तुएं आयातित की हैं और ये निर्यात किया है हमने। तो ऐसा ही सिस्टम हमारे देश में चलता रहता है, आयात और निर्यात। देश की वस्तुएं, देश का खाद्यान्न, देश की सेवाएं जब हम दूसरे देशों को उपलब्ध कराते हैं, दूसरे देशों को देते हैं, तब ये कहा जाता है कि हमने इनका निर्यात किया। लेकिन जब हम दूसरे देशों की सेवाएं अपने देश में लेते हैं, दूसरे देशों की वस्तुएं जो हैं वो हम यहाँ लेते हैं, जो भी हम बाहर से मंगाते हैं अपने उपभोग के लिए, अपने पूंजी निर्माण के लिए, अपने कौशल विकास के लिए, तो वो आयात की एक कैटेगरी में आता है। 2022-23 का जो भारत का कुल व्यापार था 1164.19 बिलियन डॉलर। इसमें जो निर्यात है हमारा वो 450.06 बिलियन डॉलर है। और जो हमने वस्तुएं बाहर से मंगाई, सेवाएं मंगाई जो भी है, तो वो 714.13 बिलियन डॉलर। मतलब कि हमारा निर्यात हमारे आयात से कम है, इसलिए हमें नुकसान हो रहा है, हमें व्यापार में नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान कितना है? वो 267.07 बिलियन डॉलर। अगर हम इसको व्यक्तिगत लोगों के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे, तो एक व्यक्ति के हिस्से में 15,642 रुपये का घाटा आता है। मतलब इतना पैसा हमारा बाहर जा रहा है। बहुत सी ज़रूरतें की चीज़ें हम लोग मंगाते हैं, जैसे मोबाइल का हो गया, विदेशी कंपनियों के मोबाइल हो गए, विदेशों की सेवाएं हो गई, पेट्रोलियम हो गया, कुछ खाद्य वस्तुएं हो गई, कुछ इंजीनियरिंग वस्तुएं हो गई जो बाहर से आती हैं। अगर हमको अपना निर्यात बढ़ाना है तो बहुत सी चीज़ें जो हम बाहर से मंगा रहे हैं उनको हमें अपने देश के अंदर पैदा करना होगा। और इसके अलावा हमें अपनी उत्पादकता को इतना ज़्यादा बढ़ाना होगा कि हम आयात कम करें और निर्यात ज़्यादा करें। जो हम निर्यात करेंगे तब हम व्यापारिक घाटे के बजाय व्यापार में लाभ कमाएंगे, और जब लाभ कमाएंगे तब देश की उन्नति होती है। देश विकसित देशों की श्रेणी में तभी पहुंचेगा जब उसका आयात निर्यात से कम होगा। और विकासशील देशों का यही होता है कि उनका निर्यात कम होता है और आयात ज़्यादा होता है। चाहे हम अपने घर की बात करें, अगर घर की उत्पादित वस्तुएं जब हम बाहर बेचने जाएंगे वो ज़्यादा होंगी तो हमारे घर में पैसा रहेगा। अगर बहुत सारी वस्तुएं जब बाहर से हम खरीद के लाएंगे तो घर का पैसा भी वहाँ चला जाएगा, तो हमारे सामने समस्याएं होंगी। जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी इसी वजह से कम हो जाता है, पर व्यक्ति आय भी इसमें कम हो जाती है। तो ये 2-3 शब्द थे आपकी जानकारी के लिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ज्ञान बढ़ाना हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। आपको बताना, आपको समझाना।